हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक जेनेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, जिसे हिंदी के अंदर अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। अपन ने ये मेंडल का एक्सेप्शन है एक प्रकार का। मेंडल के रेशियो के अनुसार इसका रेशियो नहीं आ रहा था, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इसको सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने बताया था। कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। किसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, ठीक है ना। किसने देखा? कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। इसने एक प्लांट लिया था जिसका नाम था मीराबिलिस जलापा। मीराबिलिस जलापा प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था। इसे 4 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। एक प्लांट और लिया था इसने, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, ठीक है ना। स्नैपड्रैगन लिया था। या इसे डॉग फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। डॉग फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। या इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे मोस्टली इसको किस किस नाम से जाना? स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम स्पीसीज। इसे और किस नाम से जाना जाता है? एंटीराइनम स्पीसीज, ठीक है ना। एंटीराइनम स्पीसीज। इन दो प्लांट्स के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा जा सकता है, और ये देखने का काम है कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। डोमिनेंस का मतलब आप सब जानते भी होंगे कि डोमिनेंस का मतलब कोई भी ऐसा करेक्टर जो रिसेसिव को अपन बोल सकते हैं कि रिसेसिव को छुपा देता है। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि रिसेसिव जो करेक्टर होता है उसको डोमिनेट नहीं होने देता, ठीक है ना, उसको रिफ्रेश कर देता है, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा करेक्टर या डोमिनेट, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी डोमिनेंट फैक्टर होता है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाए। कंप्लीटली क्या नहीं हो पाए? एक्सप्रेस ना हो पाए तो उसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मान लो कि इसने दो प्लांट लिए थे, मान लो मिराबिलिस जलापा की बात करते हैं। इसने दो प्लांट लिए, एक को लिखा कैपिटल आर, जिसमें इसका जो फ्लोर था वो रेड कलर का था। कैसा था? रेड कलर का था। और एक लिया स्मॉल आर, जो फ्लोर का कलर था वो वाइट था। कैसा था? वाइट कलर था। इन दोनों का क्रॉस करवाया, इसमें गेमेट बनते हैं। मान लो इसका कैपिटल आर बना, इसका स्मॉल आर बन गया। अब दोनों में एक ही लेना होता है, एक कैपिटल आर ले लो और एक स्मॉल आर ले लो, ठीक है। ये इसके पेरेंट है, ठीक है। ये इसके गेमेट है, ठीक है। और ये इसकी क्या बन गई? प्रोजेनी, या अपन बोल सकते हैं F1 जनरेशन बन गई, ठीक है ना। F1 जनरेशन। तो उन्होंने क्या देखा कि मेंडल का जो लॉ ये बता रहा था कि जब भी कोई डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर का अपन क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा डोमिनेट कैरेक्टर आगे F1 जनरेशन में आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया? रेड फ्लोर को लिया और वाइट फ्लोर को लिया, इन दोनों का क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के दौरान जो F1 जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन रेड और वाइट ना होके ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर में आ गई, जिसका कलर पिंक आया, ठीक है। ना तो रेड है ना वाइट है, दोनों ही कलर नहीं होते, इसका इंटरमीडिएट आ गया। इंटरमीडिएट का मतलब अलग कलर आ गया, ठीक है ना। रेड और वाइट दोनों को मिक्सअप करते हैं तो पिंक कलर आता है। तो उन्होंने देखा एक्चुअल में मेंडल के लॉ के अनुसार कैसा आना चाहिए था? रेड आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? पिंक कलर आ चुका है, तो इंटरमीडिएट कलर आता है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि डोमिनेंट करेक्टर था वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मतलब डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव पे काम नहीं कर पाया, रिसेसिव को छुपा नहीं पाया, ठीक है ना। जिसकी वजह से कैसा कलर आ गया? पिंक कलर आ गया, ठीक है ना। जब इनमें सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन बनेगी। F2 जनरेशन में अपन ने देखा
कि इसकी जब सेल्फिंग करवाई, मतलब इसका क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्रॉस करवाया, ऑटो पॉलिनेशन इसमें करवाया, ऑटो पॉलिनेशन जब भी करवाया तो इसमें अलग प्रकार का रेशियो निकला। मान लो इधर की तरफ अपन एक चार्ट से देखते हैं, ठीक है ना, चेकर बोर्ड से, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ओके, एक तरफ अपन मेल का बात कर लेते हैं, एक तरफ मेल है और एक तरफ कौन है, फीमेल है, ठीक है ना, इस तरह से। तो कैपिलर को कैपिलर, कैपिलर बन गया, कैपिलर स्मॉल आर, कैपिलर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है ना। F2 जनरेशन इस प्रकार से आई, ठीक है। F2 जनरेशन क्या आई, इस प्रकार से, मतलब पेरेंट के समान ही आ गई मोस्टली। देखो यहाँ पर तो डिफरेंट आई थी, लेकिन F2 जनरेशन पेरेंट के समान ही आ गई, क्योंकि यहाँ पर कैपिलर कैपिलर है, यहाँ पर भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों कैरेक्टर इसमें आ चुके हैं। तो इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है, इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप की बात करें, रेड कितने हैं, रेड कर देते हैं, पिंक कर देते हैं और वाइट कर देते हैं, ठीक है ना। रेड की बात करें 1, कैपिलर कैपिलर, रेड 1, पिंक की बात करें 2, वाइट की बात करें 1। जीनोटाइप कितना आ रहा है इसका, 1 2 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका फिनोटाइप भी देख लेते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप का अगर डिस्कस करें तो रेड कितने हैं इसमें, 1, ठीक है, 2 1। मेन बात यही है कि मेंडल का जो लो बोल रहा था, उसका जो रेशियो था F1, अपन बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था, वो फिनोटाइप उसका 3:1 आ रहा था, जबकि जीनोटाइप 1:1 आ रहा था। लेकिन इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेंडल के लॉ की जो अपन बात करें लॉ के समान नहीं होता, ठीक है ना, लॉ की पालना नहीं करता, जिसकी वजह से ये मेंडल का एक एक्सेप्शन है, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो होता है वो सेम आता है, ठीक है ना, 1:1 1:1, ठीक है। क्योंकि जब रेड, इसका मीन्स यही हुआ कि मोस्टली डोमिनेंस जो करेक्टर था वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और जैसे ही रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो रेशियो होता है वो कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है। तो आज अपन ने डिस्कस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीन्स, इसको किसने देखा था, कार्ल कोरेंस ने देखा था। मोस्टली ये दो प्लांट्स में डिस्कस किया गया था। इसमें मिरिबिलिस जलापा नाम का जो प्लांट था उस पर किया गया, स्नैपड्रैगन जिसे डॉग फ्लोर के नाम से भी जो जानते हैं, एंटीराइनम स्पीसीज के नाम से जानते हैं, इसने रेड और वाइट के जो फ्लोर थे उसका क्रॉस करवाया, पिंक कलर के आए, F2 जनरेशन भी दिखाई इसने। तो सेम अपन बात करते हैं पेरेंट के समान आई, इसका जीनोटाइप ये निकला, फिनोटाइप ये निकला। अब थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि मेंडल के लॉ से इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे डिफरेंस है, क्योंकि मेंडल का लॉ का जो रेशियो था वो 3:1 1:1 था, लेकिन इसका 1:1 1:1 ही है, ठीक है ना। तो इससे अपन डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना, जिसे अपूर्ण प्रभाविता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं कि प्रभावी करेक्टर अप्रभावी करेक्टर पर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट या मध्यम प्रकार का प्रोजेनी आ जाता है या F1 जनरेशन प्राप्त होती है। तो इसका इंटरमीडिएट कौन था, पिंक था, ठीक है ना। तो आज अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।